अभी छत्तीसगढ़ में उठने और उठाने का खेल जोरों से चल रहा है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में ईडी की छापेमारी चल रही है और वहां से कांग्रेस नेताओं को उठाया जा रहा है, विधायकों को उठाया जा रहा है और कहीं कहीं पर कांग्रेसी नेता भी सरकारी कर्मचारियों को उठाने की बात कह रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि जो ईडी है उसको एक बार हमसे संपर्क करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में जो ईडी की टीम है, अगर हमारी आवाज उनके पास जाएगी तो आपसे अपील करूंगा कि साहब इधर उधर भटकिए मत, एक बार यहाँ आइए ना, इस कोरिया जिले पे आइए और स्वास्थ्य विभाग के जो साहब थे उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। मेरे धरने पर बैठने के 5 मिनट के अंदर वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। और कोई आम व्यक्ति जेल के अंदर जाता है तो उसके ऊपर पूरे कानून लाद दिए जाते हैं। उस पर व्यक्ति जाता है या कोई अपराधी वहाँ पर जाता है तो उसके लिए जेलर साहब का भी रवैया बदल जाता है। सारी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो छोटे छोटे नेता हैं, उन सबसे अपील करूंगा कि ऐसे नेताओं को अपने पार्टी में निश्चित तौर पर न रखा जाए, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पार्टी की छवि को धूमिल करता है। आपकी पार्टी वैसे भी 15 साल बाद सत्ता पे आई है, तो सत्ते का नशा इतना ना हो जाए कि सरकारी कर्मचारी भी हमारे प्रदेश में सुरक्षित ना रहें। अभी छत्तीसगढ़ में उठने और उठाने का खेल जोरों से चल रहा है। आपको पता होगा कि पूरी राजधानी सहित पूरे प्रदेश में ईडी की छापेमारी चल रही है और वहां से कांग्रेस नेताओं को उठाया जा रहा है, विधायकों को उठाया जा रहा है। और आपको बताना चाहूँगा कि उसको अगर उस पहलू को छोड़ दें तो कहीं कहीं पर कांग्रेसी नेता भी सरकारी कर्मचारियों को उठाने की बात कह रहे हैं। अभी आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं बैकुंठपुर में हूँ और ये जो जगह है ये औषधालय है, मतलब यहाँ पर पूरी दवाइयाँ रखी जाती है और यहीं से पूरी दवाइयों को बांटा जाता है सभी अस्पतालों पे। और यहाँ पर कुछ दिन पहले एक बड़े नेता आते हैं, बोलते हैं कि हम कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और हमको नेबुलाइजर चाहिए, वो भी फ्री में चाहिए। और जब यहाँ के स्टोर इंचार्ज उसको देने से मना कर देते हैं कि ये हमारे नियम पे नहीं है, हम किसी भी व्यक्ति को पर्सनल तौर पर यहाँ से कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अस्पताल जा सकते हैं, जिला अस्पताल जाइए, किसी अस्पताल पे जाइए, वहाँ के डॉक्टरों से आप बोलिए, तो अगर वो दे पाते हैं तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से कोई भी चीज़ को नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ तो उस व्यक्ति के द्वारा, उस कांग्रेस के नेता के द्वारा इनके साथ पे गाली गलौज की जाती है, इनके साथ पे मारपीट की जाती है। और इसके बाद पे जब इनकी शिकायत होती है, इनकी शिकायत पहुँचती है पुलिस थाने पे, शासन एक्टिव होता है, पुलिस वाले एक्टिव होते हैं और इसके बाद में उस व्यक्ति को जेल पे डाल दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी कहानी और मज़ेदार होती है, और मज़ेदार ये होती है कि वो व्यक्ति अपनी राजनीतिक अप्रोच के बदौलत उस जेल से निकल जाता है 6 बजे के बाद, जबकि जेल की नियमावली पे है कि एक बार लॉकअप बंद हो जाता है तो कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता है। और वो व्यक्ति बाहर आता है और बोलता है कि मुझे इलाज की ज़रूरत है मुझे, और जो व्यक्ति यहाँ से हुष्ट पुष्ट और स्वस्थ गया होता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जेल जाते ही बीमार हो जाता है। और जैसे ही उसकी जानकारी यहाँ के लोगों को पड़ती है और उसकी जानकारी जो यहाँ के इंचार्ज है उनके पिताजी को पड़ती है, तो वो अस्पताल पे ही धरने पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो गलत हो रहा है और निश्चित तौर पर गलत का विरोध हमको करना चाहिए। और जैसे ही उस अपराधी को पता चलता है कि उनके पिताजी जिला अस्पताल के बाहर पे बैठ गए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, जिस अनफिट की वजह से उसको जेल पे लाया जाता है। और जैसे ही इनको देखते हैं कि पहुंच चुके हैं, तो वो कौन सी दैवी शक्ति है जिससे वो ठीक हो जाता है और पुनः उसको जेल पे भेज दिया जाता है। तो ये तो थी पूरी कहानी, लेकिन अब समझिए कि 15 सालों से कांग्रेस सरकार पे नहीं थी और जैसे ही सरकार पे आती है तो जो ऐसे यहाँ के जो नेता हैं, क्या उस कांग्रेस को दोबारा वापस आने देंगे? क्या वो इस तरह का औचित्य और इस तरह का जो कृत्य करेंगे कि सरकारी कर्मचारी के साथ में, तो क्या जनता नहीं देखेगी? क्या जनता तो समझेगी ना कि 15 साल बाद जब कोई आते हैं यहाँ पर, कांग्रेस सरकार आती है, तो उसके नेता इतने बिलबिला रहे हैं, इतने फुदफुदा रहे हैं, तो दोबारा इनको मौका दिया जाए या ना दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शासकीय कर्मचारी को, जो व्यक्ति सही है, जो व्यक्ति नियमों की बात कर रहा है, उसको धौंस दिखाकर उसके साथ मारपीट करना कहाँ तक सही है? और मैं ये सवाल जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्या किसी सरकारी कर्मचारी को नियम के विरुद्ध जाके काम करने के लिए अप्रोच करना चाहिए क्या? और कोई अगर कांग्रेस का नेता अगर ऐसा करता है तो उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम बात भी करते हैं जो स्टोर के इंचार्ज है। क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। क्या हुआ तो उस दिन घटना थोड़े दिन पहले की थी। पहले 8 तारीख की बात है, मैं बाइक पे था, दोपहर में करीब 12:30 के आसपास उनका फ़ोन आया और वो बोलने लगे कि मैं कांग्रेस का नेता बोल रहा हूँ और मुझे एक नेबुलाइजर मशीन की ज़रूरत है। मेरे द्वारा मना किया गया कि इस टाइप से हम नहीं दे सकते किसी को, केवल हॉस्पिटल्स के लिए हमें अलाउ है देने के लिए। तो उन्होंने कहा लगता है आप पहचानते नहीं हो, आप पहुँचा देना करके। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया और उसके बाद फिर 14 तारीख को फिर उनका दोपहर के करीब 3:30 बजे फ़ोन आया और बोलने लगे कि तुम अभी तक पहुँचाए नहीं हो। तो मैं बोला आप कौन बोल रहे हो, क्योंकि उनका नंबर भी मेरे मोबाइल में सेव नहीं था, ट्रू कॉलर में उनका नाम दिखा रहा था। उसके बाद वो बोले कि नहीं तुम पहचानते नहीं हो, तुमको रहना नहीं है, लगता है, इस टाइप से बात करने लगे वो। और बोले 2 मिनट में आके मैं तुमको देखता हूँ। उसके बाद वो तुरंत स्टोर में आए,
मेरे साथी कर्मचारी और सहयोगी लोग भी थे। और उसके बाद फिर वो आके मेरे कॉलर पकड़ लिए सीधा और बोलने लगे कि मारने लगे, बोले तू पहचानता नहीं है, तेरे को मनसुख भिजवा दूंगा, तेरे सीएमएचओ को मनसुख भिजवा दूंगा, तो अभी जाना नहीं है, मैं यहाँ से पहले भी बहुत सामान ले जाता था, अभी अचानक से क्या बन गया नियम ये वो। मैं बोला चाहे कुछ भी हो, मैं आपको सामान नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद वो गाली गलौज खूब गंदी गंदी गालियाँ देने लगे, मारने लगे। और उसके बाद फिर हमारे साथी कर्मचारी लोगों ने भी उसको बीच बचाव करके बाहर किया। और बाहर जैसे ही बाहर मेन रोड पे आने के बाद भी वो उनका गाली देना जारी रहा। उसी बीच हमारे ज़िले के ड्रग इंस्पेक्टर हैं मिस्टर विकास लकड़ा, वो बीच बचाव किए, उनके सामने भी उसने मुझे धक्का दिया और शायद वो नहीं रहते तो और भी मारता वो। और उसके बाद फिर उनको बीच बचाव करके फिर वहाँ से अचानक चला गया। चलिए एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी सरकारी कर्मचारी क्या ऐसे परिस्थितियों में कहीं पर अपनी निर्भीकता से और सच्चाई से, ईमानदारी से कार्य कर सकता है क्या? और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले यहाँ पे स्टोर मैनेजर थे वो तो जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे जो हमारे पहले के सीएचएमओ साहब हैं उनके कांड भी काफ़ी अनूठे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो ईडी है उसको एक बार हमसे संपर्क करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में जो ईडी की टीम है, अगर हमारी आवाज़ उनके पास जाएगी तो आपसे अपील करूँगा कि साहब इधर उधर भटकिए मत, एक बार यहाँ आइए ना, इस कोरिया जिले पे आइए। और स्वास्थ्य विभाग के जो साहब थे उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि कोविड काल पे उन्होंने बहुत ज़्यादा घपला किया है। उस घपले के गवाह पूरे के पूरे यहाँ के लोग हैं। और मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ कि न जाने कितने सारे लोगों के अभी भी पैसे पेंडिंग है और कैसे कैसे पैसे निकाले गए हैं ना। तो एक बार ईडी के जो लोग हैं, अगर आप लोग सच में कुछ करना चाहते हो तो एक बार यहाँ पे आ जाइए और ऐसे साहबों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जो उस व्यक्ति का कहना था कि हम जब पहले यहाँ पर आए थे तो हमको मिल जाया करती थी, तो हम भी बोल सकते हैं कि निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं ना उनको मिल जाया करती होगी यहाँ से, और वो निश्चित तौर पर यहाँ से ले जाते थे, क्योंकि यहाँ की जो सीएचएमओ है उनका रवैया और उनके बारे में मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हैं, आप मेरे न्यूज़ में देख सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, स्टाफ हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार बैगा। उस दिन जो बोल रहे हैं ये जो फार्मासिस्ट साहब वो सही बोल रहे हैं? जी जी। मैं आपका क्या नाम है? कपिल मोराभी। उस दिन की घटना जो बोल रहे हैं ऐसी घटना हुई थी? हाँ हुआ था, मारपीट हुई थी, मारपीट हुआ था, गाली गलौज भी हुआ था, धक्का मुक्की भी हुआ था। हाँ, आप लोगों ने संभाला था? हाँ, संभाला। हमारे साथ पे उनके पिताजी भी हैं जो फार्मासिस्ट यहाँ पर काम करते हैं, उनके पिताजी भी हैं। और कहीं ना कहीं एक पिता के रूप में इनको भी तकलीफ हुई कि जब मेरा बेटा ईमानदारी से कार्य कर रहा है तो हमारे साथ में और मेरे बेटे के साथ में ऐसा गलत क्यों होगा और कैसे होगा, और अगर होता है तो हम उसका विरोध क्यों नहीं करेंगे। आपने एफआईआर करवाई, आपने आरटीआई लगवाई, और जिस तरह से आप क्या देखते हैं कि कैसे गलत यहाँ पर हो रहा है? देखिए, यहाँ पर पुरानी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अब सहयोगी कर्मचारी जैसा भी अपना बयान दें उसको तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा जिस तरह से चौराहे पर यहाँ से दरवाजे से लेकर चौराहे तक कहा गया कि मैं सारा कुछ ले जाता था, सब कुछ उपयोग करता था, अगर ऐसा नहीं करता तो कोई दूसरा व्यक्ति तो अभी तक मेरे लड़के के पास नहीं आया कि सामान दिया जाए। तो ये तो सिद्ध है कि वो आदमी आदतन अपराधी है, और ये भी सिद्ध है कि बड़े लोगों का बर्दाश्त अगर उसके पास नहीं होता तो क्या कोई भी व्यक्ति जेल में दाखिल होने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद हॉस्पिटलाइज होने का असफल प्रयास करता। और मेरे धरने पर बैठने के 5 मिनट के अंदर वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता और उसको फिर से जेल में डाल दिया जाता। निकलते समय उसने मुझको भी जान से मारने की धमकी दी और ये भी बोला कि तुम लोगों का नाम निशान मिटा दूंगा। ये मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है, और मुझे विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति जो निरंकुश अपराधी प्रवृत्ति का और इस तरह का व्यक्ति की जो सामान्यतः फ़ोन पर धमकी देना, आकर मारने का प्रयास करना और उसके बाद जेल से निकलकर हॉस्पिटलाइज होके मतलब कोर्ट की अवमानना करने वाला व्यक्ति और जेल मैनुअल को तोड़ने वाले व्यक्ति को यदि जमानत दी गई है तो कहीं ना कहीं या तो न्याय प्रणाली में कुछ कमी रह गई होगी। इसलिए मैं पुनः इस निवेदन को रखवाना चाहूँगा कि माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय विचार करें और उसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दें, क्योंकि गवाह 2 हैं, ये दोनों प्रभावित हो गए हैं और आज ही इनकी भाषा बदली हुई नज़र आने लगी है। इनका पुलिस थाने का बयान और आज के बयान में फ़र्क देख लीजिए, केवल उसके आतंक का ही प्रभाव है। आपने बोला कि जेल मैनुअल को तोड़ा गया है, आप इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जो वहाँ के जेलर साहब हैं वो भी जेल मैनुअल को दरकिनार करते हुए अपनी अलग से पॉलिसी ला रहे हैं। एक बार लॉकअप बंद हो जाता है तो सुबह ही खुलता है। अगर कोई आम व्यक्ति जेल के अंदर जाता है तो उसके ऊपर पूरे कानून लाद दिए जाते हैं, उसको बताया जाता है, उसको कानून बताया जाता है कि अगर एक बार लॉकअप बंद हो गया तो आपकी जमानत कल सुबह होगी, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं।
तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति जो कि रसूखदार व्यक्ति जाता है, जब कोई आदत अपराधी वहाँ पर जाता है, तो उसके लिए जेलर साहब का भी रवैया बदल जाता है। शायद यही कहना चाह रहे हैं आप। जी, आपने मेरी पूरी की पूरी भावना को पूरी तरह से समझा है और मैं केवल यही कहना चाह रहा हूँ, और जेलर कभी भी तभी चाहेंगे या तो उनके ऊपर अनावश्यक दबाव हो या उन्हें अनैतिक लाभ पहुंचाया गया हो। और अब तो मैं निसंकोच इस कैमरे के सामने आपसे कह रहा हूं कि जितने भी अंधे कत्ल, अंधी चोरी, अंधी हत्याएं इस शहर में हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जेलर साहब की संलिप्तता है कि अपराधी को रात को छोड़ दिया जाए और सुबह उसको अंदर कर लिया जाए। तो आप सबके ऊपर तो ब्लेम लगा सकते हैं, लेकिन जेल के अंदर बंद व्यक्ति पर आप नहीं लगा सकते। तो मैंने इसकी शिकायत डीजे जेल जो श्रीमान संजय पिल्लई आईपीएस साहब हैं, मैंने उनको भी राइटिंग में भेज दिया है और उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया इन जेलर साहब की विरुद्ध एक जांच वो बैठाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो। हम सीधे साधे लोग हैं, हमें इतना आतंकित किया गया कि आज बोलते हुए मेरा हृदय द्रवित हो रहा है कि मैं अपना चलता हुआ व्यवसाय केवल उसी गुंडे के कारण, अब मैं उन सब चीज़ों का एक एक चीज़ का प्रूफ नहीं ला पाऊंगा, पुलिस उतना प्रूफ खोजेगी, मैं नहीं दे सकता, तो मैं खुद बैक हो गया और मैंने अपने चलते हुए व्यवसाय को केवल उसके भय के कारण बंद कर दिया है। और 65 वर्ष की उम्र में 65 वर्ष की उम्र में मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा से आशंकित हूँ। रात्रि में एक व्यक्ति मेरे घर का जगता है, 4 लोग सोते हैं, तब हम इस तरह से आतंक के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें केवल और केवल विश्वास आपके इस माइक और इस कैमरे पर है कि शायद इसकी आवाज़ उच्च संस्थानों तक पहुँचे और हमें न्याय मिले, क्योंकि स्थानीय प्रशासन क्या करेगा सामने दिख रहा है। मैं पुलिस प्रशासन का जरूर हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने त्वरित कार्यवाही करके तात्कालिक राहत मुझे दिया, लेकिन उसके बाद ही नियम के उल्लंघन का सिलसिला शुरू हो गया। मैं इतना ही चाहता हूं कि यदि मेरा पुत्र दोषी है तो उसे तत्काल जो भी दंड आरोपित होता है उसका दुगना दंड दिया जाए, लेकिन यदि वह व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से कार्यालय में घुसकर इस तरह से अपमान करना और पूरे परिवार को आतंकित करके रखा है और वो खुलेआम घूम रहा है, ऐसे व्यक्ति को कम से कम उसके कृत्य का 1/4 दंड तो मिल जाए। कि चलिए, ये एक पिता का दर्द है और निश्चित तौर पर एक पिता पीड़ित होता है और दर्द भी होता है जब उसके बच्चे के साथ में कुछ गलत किया जाता है और जब बच्चा पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहा हो। तो चलिए, एक बार मैं फिर से यहाँ के जो कांग्रेस के जो नेता हैं, यहाँ के कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो छोटे छोटे नेता हैं, उन सबसे अपील करूँगा कि ऐसे नेताओं को अपने पार्टी में निश्चित तौर पर न रखा जाए, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पार्टी की छवि को धूमिल करता है। आपकी पार्टी वैसे भी 15 साल बाद सत्ता पे आई है, तो सत्ते का नशा इतना ना हो जाए कि सरकारी कर्मचारी भी हमारे प्रदेश में सुरक्षित ना रहें। तो हम आपसे अपील करेंगे कि कम से कम ऐसे कर्मचारियों के लिए भी और ऐसे कर्मचारियों के साथ भी एक उचित व्यवहार होना चाहिए। और ऐसा जो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को धमकाता है, चमकाता है, जान से मारने की धमकी देता है, तो उसके खिलाफ भी अगर वो सच में कांग्रेस पार्टी का है तो उसके ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।